Hello students, welcome to the online platform of Akbar classes. It's been a long time since we have had our last class 10th. पहला जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, ऑलमोस्ट बहुत हिस्सा तक हम उसको पढ़ चुके हैं. ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया था इस प्लांट्स के पार्ट में, बट वी हैव टू स्टडी नाउ. राइट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन ऑफ एनिमल्स, पार्टिकुलरली ह्यूमंस में पार्टिकुलरली पढ़ना है. तो मैंने ये बताया था कि ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है. सर्कुलर सिस्टम का 3 डिफरेंट सेक्शंस हमने देखा था कि सर्कुलर सिस्टम के पार्ट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. एक था हार्ट, जो कि ड्रॉ किया गया है, मैंने ड्रॉ किया है. आपको यकीन ना करना है मत कीजिए, लेकिन मैंने किया है ड्रॉ. ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पार्ट था ब्लड, और तीसरा जो वेस्कुलर टिश्यू है, और तीसरा कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अराउंड द बॉडी जो कि आपको जो वेस्कुलर फ्लूइड है उसको कैरी करते हैं, जो ब्लड है उसको, ब्लड और लिम्फ को कैरी करते हैं. ठीक है, हम लोग हर सेक्शन में अलग अलग से जाएंगे. सबसे पहले हम किस पे आते हैं? हार्ट पे आते हैं. हार्ट की जब स्टडी करेंगे ना, इसके साथ ही हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं साथ ही में हमारा स्टडी हो जाएगा. बिकॉज लाइक इफ़ यू आर सीइंग हियर, बहुत सारे यहाँ पे नाम आपने देख रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है एंड ऑल दैट देख रहे हैं. तो दे आर ब्लड वेसल्स, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन. ठीक है, हाँ, तो जितने भी ब्लू से किए गए हैं दे आर ब्लड वेसल्स. ग्रीन वाले जो हैं दे आर पार्ट ऑफ हार्ट. ठीक है, तो अब क्या है कि जब हार्ट की स्टडी करेंगे तो दे विल जस्ट विल गेट स्टडीड अलॉन्ग विद द हार्ट. ठीक है, हार्ट के बारे में बात करते हैं. हार्ट कहते हैं कि लाइक आपने बहुत वो क्या होगा कि लोग कहते हैं आते हैं कि आपका जो क्लेंज फिस्ट होता है, मुट्ठी, उसका जो साइज़ होता है उसका इतने साइज़ का होता है हार्ट. ठीक है, एक रफ आइडिया है कि आपका जो क्लेंज फिस्ट होता है उसके साइज़ का होता है हार्ट. वेट इसका हार्ट का जो वेट होता है वो वेरी करता है. मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है. तो मर्दों का दिल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, खैर, तो वेट लगभग 300 ग्राम्स के आसपास होता है. 350 ग्राम्स के आसपास होता है मेल्स में और 300 ग्राम्स के आसपास होता है फीमेल्स में. ठीक है, अच्छा, एक बात क्लियर कर लें. जो हार्ट का जो आप जो रेगुलर स्ट्रक्चर जो देखते हैं ना, कॉपी कलमों में ड्रॉ किया हुआ, वो हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है. इसको भी लेके एक लंबी स्टोरी है कि किस तरह इस तरह 14th सेंचुरी में कुछ इटालियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने हार्ट के स्ट्रक्चर को उस तरह से ड्रॉ करना शुरू किया. अब उनको कैसे समझ में आया? उस टाइम तो ऐसा था भी नहीं कि एनाटॉमिकली अब काट के किसी का दिल दिख गया, ऐसा था भी नहीं. बट स्टिल उन्होंने ऐसा कुछ इमेजिन किया था, और उसका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है हमारे उस हार्ट के शेप से. ठीक है, तो हार्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस लिए है? हार्ट का एक ही काम है, बस पंप करना. इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड्स. ये सिर्फ पंप ही नहीं करता है ब्लड, बल्कि आपके बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड पहुंचता है उसको वापस भी लाता है. तो एक इनॉर्मस फंक्शन करता है. कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. तो हेडिंग डालें आप हार्ट, एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें जहाँ पे आप हार्ट इतना ही खूबसूरत जितना मैंने ड्रॉ किया है उतना ही फिर ड्रॉ कर सकें. ठीक है, लाइक जस्ट पुट ऑन द हेडिंग हार्ट एंड जस्ट लीव ए स्पेस हियर. Actually, there are a lot of things that we are going to know about heart. तो चीज़ों को कैसे, इन्फॉर्मेशंस को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे चीज़ों को जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हार्ट के बारे में सबसे पहली बात हम ये जानेंगे. दिस इज़ ए मस्क्यूलर चैम्बर. दिस इज़ द मस्क्यूलर चैम्बर दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी.
पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और इस पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में इट जनरेट्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर भी जनरेट उससे होता है। ठीक है, तो अब हार्ट के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। हार्ट, ये समझो कि आपका हार्ट से आपका जो नीचे है बॉडी ऑर्गन है, लगभग 4 फुट का डिस्टेंस होता है, लगभग अराउंड आपके टो तक 4 फुट। तो एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी में है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक ऐसा प्रेशर जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड आपके टो तक जा रहा है, और उसके अलावा फिर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से फिर ऊपर भी आ रहा है वापस वो ब्लड। ठीक है, तो कुछ ऐसा साइज़, मैंने क्या बोला, क्लेंच्ड फिस्ट, या मतलब आप ये समझ लें कि बड़ा सा ऑरेंज का साइज़ का हो सकता है। तो आप एक बात सोचिए कि एक ऐसा ऑर्गन है, कोई ऐसी मशीन है जो एक बड़े से ऑरेंज के साइज़ की है, जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से कि इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है कि 4 फुट तक क्या 4 फुट तक नीचे जा रहा है, और फिर वहाँ से चीज़ें वापस आ रही कंटिन्यूसली फॉर होल योर लाइफ। मतलब कि एक यूजुअली ये आपका बीट कितना बार करता है, ये 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा, मतलब 70 से 72 बार करता है, और ये लगभग 100,000, एक दिन में 1 लाख बार बीट करता है। और उसके अलावा पूरे लाइफ टाइम में हम बात करें तो इट बीट्स अराउंड 3.5 बिलियन टाइम्स बिना रुके, क्योंकि अगर रुक गया तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप किसी का ना रुके, मतलब रुकना सबका है, अभी किसी का ना रुके क्लास के बाद। ठीक है, तो इट कंटिन्यूसली बीट्स, एंड कहते ये हैं कि एक आइडिया अगर हम क्रिएट करना चाहें कि कितना प्रेशर जनरेट करता है, कितना काम करता है एक हार्ट, तो कहते हैं कि एक रफ आइडिया हमारे पास ये है कि अगर 1 टन के एक बड़े से पत्थर को इमेजिन कीजिए, 1 टन के एक बड़े से रॉक को इमेजिन कीजिए, आपका हार्ट आपके लाइफ टाइम में इतना वर्क करता है कि जितना इस 1 टन के पत्थर को 150 माइल्स तक हवा में लेकर जाना, हाउ मच वर्क योर हार्ट डज। और लेकिन फिर उसके हार्ट के काम को तुम ध्यान देते नहीं है, बस एक बेकार सा ड्राइंग हमने सीख लिया है, बस उसी को ड्रॉ करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल उस ड्राइंग से कोई लेना देना हार्ट का नहीं है। इट डज एन इनॉर्मस जॉब, जस्ट इट गेट्स अंडर अप्रिशिएटेड समटाइम्स। इसी के जॉब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चीज़ अगर फैक्ट्स, अगर ये चीज़ें आपको लिखनी तो लिख लो कि 70 से 72 बार करता है, उसके अलावा 100,000 टाइम्स, 1 लाख बार लगभग आपके एक दिन में, और उसके अलावा 3.5 बिलियन टाइम्स हार्ट बीट करता है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट का जो, इससे पहले कि हम हार्ट के स्ट्रक्चर पे आएँ, थोड़ा सा हम ना वापस चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें पाइप्स, जो फ्लूइड होता है जिसको यूजुअली हम हीमोलिम्फ कहते हैं, उसको आपको मैंने बताया हीमोलिम्फ। ठीक है, तो ऐसे मुंह मत बनाइए कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड होता है हीमोलिम्फ, उसको कैरी करने के लिए इनवर्टिब्रेट्स में क्या नहीं होता, पाइप्स नहीं होते, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये आपके पिछले यूनिट 6, 7, 8, 9 तक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन दैट व्हाट इज़ एन आर्टरी एंड व्हाट इज़ अ वेन। आपको नहीं पता है तो क्लास के बाद आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस समझ लीजिएगा। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में पता है। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बोला कि मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, ओपन और क्लोज। ठीक है, ओपन और क्लोज के बारे में बात कर रहा था। ओपन में क्या है कि कैरी करने के लिए जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, उसको कैरी करने के लिए पार्टिकुलर पाइप्स नहीं होते, कुछ ओपन स्पेसेस होते हैं जिसको हम लोग लेक्यूना, साइनस इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि फ्लूइड को, जो ब्लड है आपका, उसको कैरी करने के लिए क्लोज्ड पाइप्स होते हैं जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। अच्छा, इस बात को लिख लो। मैं यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि ड्रॉ किया गया है, फिर मैं इसको अगर रब कर दूँ फिर मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप लिखिए
2 काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉपीज निकाल चुके होंगे, है ना। 2 काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलर सिस्टम इट इज़ फाउंड यूजुअली इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। ठीक है, क्लास 9th में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का डिफरेंस आप जान चुके हैं, इसलिए यहाँ भी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स एंड द फ्लूइड, द सर्कुलेटरी फ्लूइड flows in open spaces, and the circulatory fluid flows in open spaces। दूसरा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एक इनवर्टिब्रेट जैसे अर्थ हुआ में एक्सेप्शन, उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बट क्लोज में द सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन वर्टिब्रेट्स वेयर द ब्लड flows in closed pipes। ठीक है, तो ओपन और क्लोज्ड। तो क्लोज में वर्टिब्रेट्स में तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मैमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसमें ह्यूमंस हार्ट के बारे में देख रहे हैं। हार्ट एक मस्कुलर चैम्बर है जो पाइप्स में ब्लड को पुश करता है ताकि बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड पहुंच सके। ठीक है, तो इसको पुश करने के लिए प्रेशर जनरेट करता है। इससे पहले कि पुश कैसे करता है उस पर जाए, हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है 4 डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ मिलेगा, 4 डिफरेंट पार्ट्स में, वॉल्स से घिरे हुए 4 डिफरेंट पार्ट्स में मिलेगा। अपर जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग एट्रिया बोलते हैं। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर पार्ट मतलब एट्रिया, लोअर पार्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट चैम्बर्स। द अपर 2 पार्ट्स आर कॉल्ड एट्रिया। ठीक है, एट्रिया एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। एट्रिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ओपन रूम। ठीक है, और दूसरा वर्ड है वेंट्रिकल, जिसका मतलब होता है चैम्बर। ठीक है, जो आपका हार्ट है 4 डिफरेंट चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। ठीक है, 2 जो अपर चैम्बर है उसको हम लोग एट्रिया कहते हैं, जो लैटिन वर्ड एट्रिया से आया है, जिसका मतलब है ओपन या एंट्री रूम्स। जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जिसका मतलब है चैम्बर ही होता है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका साइज़ होता है बड़ा, और जो एट्रिया होता है उसका साइज़ होता है छोटा। तो अब हम डायरेक्शन को समझने के लिए, मतलब ये दिस वन इज़ लेफ़्ट पार्ट, राइट, लेफ़्ट राइट। ठीक है, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट, 2 अपर चैम्बर्स एट्रिया, जो 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो आप देख रहे हैं ड्रॉ किया हुआ है। इसके अलावा ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर आप ड्रॉ कर चुके हैं तो आप उसको ड्रॉ आपने नहीं किया होगा, बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद लेबलिंग कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये बेहतर होगा। हाँ, आपका होमवर्क है ये कि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इतना ही अच्छा, और उसके बाद ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो हार्ट है कनेक्टेड किस चीज़ से है। हार्ट 2 डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड है, एक तो लंग्स से और दूसरा आपके अदर बॉडी पार्ट से। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग से। मतलब आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने देखा था कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन आता है और एल्वेलाई तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वहाँ से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को के आना है फ्लो के कहाँ तक, ब्लड तक, सॉरी हार्ट तक। फिर हार्ट क्या करेगा, पुश करने वाला इस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में
उसका इस्तेमाल होना है, यूज़ होना है, फिर वहाँ पर क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वो दोबारा वापस आएगा हार्ट के पास, फिर ये हार्ट वापस पंप करेगा किधर, वापस लंग्स को। ठीक है, ये सीक्वेंस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस सीक्वेंस को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन is carried from the lungs to the heart, and then it again gets pumped to different body parts. In the body parts, oxygen is used and CO2 is generated, where after that the CO2 gets transported to the heart again, and after that heart pushes back the deoxygenated blood to the lungs, where it gets oxygenated again. तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस साइकिल को कंप्लीट होने में ना लगभग 50 सेकंड लगते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट होने में आपकी बॉडी में। ठीक है, सो दैट वाज अ ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 2 बातें याद हार्ट के बारे में। अभी हम क्या जान रहे हैं, इसको पंपिंग का काम है, उसके अलावा 2 डिफरेंट 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर को हमको बोलते हैं एट्रिया और 2 लोअर है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको साफ़ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं साफ़ कर रहा हूँ इसको। हार्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। हार्ट 3 डिफरेंट लेयर्स से घिरा हुआ रहता है, 3 डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अच्छा एक बात तो है कि कार्डियक मसल से बना होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा जो लेयर है हार्ट की वो 3 डिफरेंट लेयर्स होती है। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ईपीकार्डियम, इनर मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो इंटरनल लेयर है उसको कहते हैं इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। ठीक है, 3 डिफरेंट लेयर्स की, इसको आप लिख लीजिए। एपी के सामने आउटर लिख लीजिए, राइट इट डाउन, 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट। अब ज़रा सा हम हार्ट में किस तरह का सर्कुलेशन होता है, हार्ट कैसे सर्कुलेशन होता है हार्ट से, इसको समझते हैं। ठीक है, किस तरह का सर्कुलेशन होता है उसको समझते हैं। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे कैसे करता है। एक तो सबसे पहला होता है कि पल्मोनरी, एक ऐसा सिस्टम, अच्छा पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग। ठीक है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो लंग से और लंग तक, टू एंड फ्रो, लंग से लेकर कहाँ तक आना, हार्ट तक आना, और हार्ट से फिर
लंग्स तक जाना, दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा हार्ट का काम होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट क्या करता है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेट होता है बाकी बॉडी ऑर्गन्स में हार्ट से, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, इसको लिखिए सबसे पहले, ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट। पहले लिखिए पल्मोनरी, मूवमेंट ऑफ ब्लड टू एंड फ्रो द लंग्स, लिखिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। सिस्टेमिक में द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द बॉडी, सिस्टेमिक में द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द बॉडी। और एक तीसरा होता है कोरोनरी। इसमें क्या होता है कि हार्ट, हालांकि वैसे तो ये ब्लड को पुश कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह भेज रहा है, ठीक है, लेकिन इसको अपने तक भी ब्लड पहुंचाने के लिए, बिकॉज हार्ट इज़ एन ऑर्गन, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, अपने तक इसको ऑक्सीजन देने के लिए एक डिफरेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट कुछ ब्लड वेसल से खुद अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड कोरोनरी। इसमें आप लिख लीजिए कि द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, कोरोनरी। तो तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होना है। एक पल्मोनरी टाइप से होना है, जब जो मूवमेंट ऑफ ब्लड टू लंग्स, जाना और वापस आना। इन द सेम वे सिस्टेमिक में मूवमेंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स ऑफ कोर्स एंड हार्ट्स, बिकॉज हार्ट में सर्कुलेशन के लिए एक नया सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी। ठीक है, तीनों को नोट कीजिए आप। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब ज़रा सा हम वापस आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे में। कैसे सर्कुलेशन ब्लड का होता है, कहाँ से कहाँ तक, लंग्स से लेकर हार्ट तक, हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट से लेकर फिर हार्ट तक, और हार्ट से लेकर फिर लंग्स तक। इसका मैं एक चार्ट आपको, मतलब एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक है आपका हार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट ये एक फ्लो चार्ट है। 4 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट चैम्बर्स। जो अपर हैं उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, अच्छा हाँ कैसे पता चलेगा मुझे, एट्रिया, उसको कहेंगे क्या, एट्रिया। और जो 2 लोअर हैं उसको हम कहेंगे वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज़ कनेक्टेड टू an organ that is lungs। लंग्स को कैसे ड्रॉ करूं, ठीक है, लंग हो गया आपका ये हार्ट, फिर एक सेक्शन होगा आपका बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, हार्ट, बॉडी पार्ट्स और ये लंग्स। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, ज़रा सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लंग से द ब्लड दैट इज़ मिक्सड विथ ऑक्सीजन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ब्लड इज़ गोइंग टू गेट पम्प टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो एक पाइप आती है ऐसे, ठीक है, जो क्या कैरी करके ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आया कहाँ पर,
आया है एट्रिया में, एक पार्टिकुलर एट्रिया में, कौन सा, लेफ्ट वाला, ठीक। अब यहाँ से ये, अब जो डिफरेंट वॉल्स हैं जो सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट चैम्बर्स को, उसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। इन वॉल्स के बीच कुछ स्पेसेस रहते हैं ताकि ब्लड फ्लो कर सके, और ये स्पेसेस कुछ वाल्व से गार्डेड रहते हैं। वाल्व मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो एक ही साइड में खुलते हैं, एक साइड में खुलते हैं तो क्या होता है कि मूवमेंट जो फ्लूइड का होता है एक ही तरफ होता है, मतलब बैक फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो दो फ्लैप का बना होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। एक्चुअली ये जो ना कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका बना होता है। तो खैर हम क्या बात कर रहे हैं, लंग्स जो कि ऑर्गन है ऑक्सीजन को रिसीव करने वाला, एंड वेयर ऑक्सीजन इज getting mixed with the blood, and this blood is called oxygenated blood. This oxygenated blood has to be pumped throughout the body. That's why this lung sends blood, this oxygenated blood to the left atria, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया ने रिसीव किया, अब ये किधर मूव होना है, नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और द मूवमेंट इज गार्डेड बाई अ वाल्व दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब ये वेंट्रिकल, अब इस वेंट्रिकल से ये वेंट्रिकल पुश करेगा ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। और ये ब्लड किस नेचर का होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, CO2 का मिक्सअप हो गया। अब ये बॉडी पार्ट से ये ब्लड कहाँ आएगा, सीधे इधर, ठीक है। इस पार्ट को हम कहेंगे एट्रिया है, ये राइट साइड में है, इसलिए दिस इज राइट एट्रियम, ठीक। राइट एट्रियम खुलता है राइट वेंट्रिकल में, बट हियर टू इट इज गार्डेड बाय ए वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 फ्लैप का बना होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। खैर फिर से वापस आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, ऑक्सीजन ब्लड को पुश किया, और ये सब सारे जो देख रहे हैं, ये सर्कुलेशन, ये पाथवे, दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स। कौन सा ब्लड वेसल है पार्टिकुलर, इसके बारे में बाद में पहुंचेंगे हम, बस हम देख रहे हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या है वो ब्लड वेसल है, किस टाइप का, इसके बारे में हमने बात नहीं की है, बट बस हम नेचर समझ रहे हैं कि पहले क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव हुआ इस पाइप से, फिर यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड बॉडी पार्ट्स तक, और चूंकि अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, अब ये बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा, पहले राइट एट्रियम तक। तो इस पाइप में नेचर क्या होगा ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये कि राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम ने पुश किया नीचे की तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए, और राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल पुश करेगा वापस किधर, लंग्स पे। तो इस पाइप में जो ब्लड का नेचर होगा ये भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब वहाँ जाके फिर ऑक्सीजनेटेड उसको होना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अब फिर हम लोग वापस वाल्व पे आते हैं। वाल्व क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, मतलब वापस ब्लड उधर ना चला जाए, वापस ब्लड वापस इसमें ना चला जाए। इसी तरह इस ओपनिंग में तो होती, इसके अलावा जो
वेंट्रिकल्स की ओपनिंग होती है वहाँ पे भी वेल्व्स होते हैं जिसको हम लोग सेमी ल्यूनर वेल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक बात, आप इसको ड्रॉ कीजिए ये चार्ट को, फिर आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसके मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरोज बना सकते हैं कि किधर मूवमेंट हो रहा है। एक इधर, एक इधर, इधर और इधर। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। अब ज़रा सा उन पाइप्स के नाम पे आते हैं, उन वेसल्स, ब्लड वेसल्स के नाम पे आते हैं जो ब्लड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब वी हैव रन आउट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ मार्कर्स, तो इसलिए हमको पुराने मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, जो पाइप, जो ब्लड वेसल वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जा रहा है ब्लड को। ठीक है, अच्छा, आपने आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ा है, आप आर्टरी और वेन को जान रहे हैं। एक बात हमने क्लियर वहाँ पे जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेंट्रिकल्स कैरी, सॉरी, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो उसी बात को याद करते हुए हम यहाँ पर आते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा है तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं मेन आर्टरी। क्या बोलते हैं? मेन आर्टरी, या फिर उसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। दिस इज़ द मेन आर्टरी। ये मेन आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, इसको हम कहते हैं मेन आर्टरी या फिर एओर्टा। दूसरी बात हमने जूनियर क्लासेस में ये जानी थी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उसको वेन्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मेन वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ला रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। ठीक है, उसके अलावा अब बचे दो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ज़रा सा यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम लोग विराम लगाते हैं। पहले इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला? पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग, लंग तक आना, लंग तक ले जाना। तो इस पाइप का तो पहला नाम होगा पल्मोनरी, और इस पाइप का भी पहला नाम क्या होगा? पल्मोनरी। ठीक है, अब ये आर्टरी होगा कि वेन होगा? डेफिनेशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? डेफिनेशन के हिसाब से ये तो आर्टरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इसके बारे में बाद में आएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? वेन है, ये एक वेन है, पल्मोनरी वेन, और ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी। चलिए हम अच्छा, ये वेन, पल्मोनरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी के ज़रिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन के ज़रिए हार्ट तक वापस जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड वेना कावा। ठीक है, वेना कावा भी दो तरह का होता है, एक सुपीरियर और दूसरा इन्फीरियर, ऑब्वियसली।
इन्फीरियर बोल कर पहले अपने आप को जीनियस समझने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सुपीरियर, दूसरा इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी अपर पार्ट्स होते हैं और लिम्स होता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करता है, और इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर लिम्स होते हैं और लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करता है, और ड्रेन करके कहाँ लेके डाल देता है, राइट एट्रियम में। आप इसको नोट कर लीजिए इस बात को, और सुपीरियर याद रखना है कि इट ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स एंड लिम्स, एंड इन्फीरियर ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स एंड लिम्स। तो ये बात अगर आप याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं रख सकें तो आप लिख लीजिए, बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो हमने किसके बारे में बात की, हम चार्ट फ्लो का डायरेक्शन समझ चुके हैं, पाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लड को कैरी कर रहा है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रहा है कैरी, दैट इज़ मेन आर्टरी और एओर्टा बॉडी पार्ट्स तक, डीऑक्सीजनेटेड को वेना कावा मेन वेन हार्ट तक वापस, ठीक है। मेन वेना कावा दो तरह का, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब यहाँ पर बात आनी थी किसकी, ये कौन कैरी, इन पार्ट्स में कौन कैरी करेगा। तो चूंकि लंग से रिलेटेड है तो हमने क्या कर दिया, पल्मोनरी नाम रख दिया इसको। अब सवाल ये था कि वेन होगा कि आर्टरी होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के डेफिनेशन के हिसाब से वेन होना चाहिए, क्योंकि आर्टरी होना चाहिए बट है वेन, और डीऑक्सीजनेटेड के डेफिनेशन के हिसाब से वेन होना चाहिए पर है आर्टरी, ठीक है। चलो, ऐसा क्यों नहीं होता। आर्टरी और वेन्स के डिफरेंस आपने अगर पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, तो आर्टरीज के बारे में ये कहा जाता है कि दे हैव थिक वॉल्स सो दैट दे कैन कैरी ब्लड इन हायर प्रेशर्स, ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो चूंकि हार्ट ब्लड पंप करते हुए ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल का होना ज़रूरी है जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर टोलरेट कर सके। दैट्स वाई देयर इज़ एन आर्टरी हेयर एंड दैट्स, और चूँकि यहाँ पर प्रेशर कम होता है तो दैट्स वाई देयर इज़ ए वेन हेयर, ठीक है। तो वही इसी वजह से पल्मोनरी आर्ट यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, मतलब यही होता है। खैर, आपका होमवर्क अगला पार्ट ये है कि आप आर्टरीज और वेन्स में जो डिफरेंसेस जो भी आपको पता है वो आप लिख कर आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। बात यह है कि अभी लाइव क्लास जब प्रीमियर क्लास का हो रहा होगा तो बहुत सारे लोग सलाम दुआ करने के लिए आएंगे, खबर खरीद लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब होमवर्क की बारी आएगी तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, गायब। तो ऐसा मत करो, ठीक है। मतलब दुआ सलाम से काम नहीं चलने वाला है ना, ठीक है। चलो, अब एक टर्म पे आते हैं हम। हार्ट क्या करता है, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है और फिर रिलैक्स करता है। तो वो कंडीशन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और दूसरा एक कंडीशन जब क्या हो रहा है कि हार्ट रिलैक्स कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल। इन दोनों टर्म्स को लिखिए आप। ठीक है, सिस्टोल के बारे में लिखिए। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड pushes blood throughout the body. The heart contracts and pushes the blood throughout the body. It generates higher pressure. ठीक है, it generates higher pressure. अगर इसको mm और hg के कॉन्सेप्ट में हम मेज़र करें तो ये कितना आता है, लगभग 120 mm ऑफ hg। ठीक है। डायस्टोल में क्या होता है, द हार्ट रिलैक्सेज
एंड फिल्स विद ब्लड। रिलैक्स होता है तो ब्लड इसके अंदर आता है। डायस्टोल में द हार्ट रिलैक्सेस एंड फिल्स विद ब्लड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल। इट जनरेट्स लेसर प्रेशर और इसका वैल्यू होता है क्या, 80 mmHg। ठीक है, तो हमारा जब ब्लड प्रेशर आप अगर मेज़र करेंगे तो नॉर्मल रेंज क्या है, 120/80 mmHg ये होना चाहिए। कई बार इससे डेविएट कर जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के केसेस अराइज होते हैं। हायर प्रेशर बढ़ जाना, हाइपो ये टर्म्स पता है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा और भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, वो क्यों होता है। आज की क्लास में हमने क्या किया, हार्ट के स्ट्रक्चर को समझा और उसके अलावा हार्ट में किस तरह से फ्लो हो रहा है ब्लड और कौन कौन से पाइप्स इन्वॉल्व, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स जो हैं, इसके बारे में आपको चूँकि जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और थर्ड वन कैपिलरीज, बहुत जूनियर क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको खुद से पढ़ना है और एक चार्ट बनाना है जिसके बारे में जितना आप जान सकते हैं आपको जान लेना है। हार्ट के बारे में मैंने बता दिया, फ्लो चार्ट बता दिया, किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह से डिफरेंट ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ओपन मैंने आपको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, एक चीज़ जो आखिरी बात यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही क्लियर डिवीज़न है। ठीक है, एक लंग्स से लेके आ रहा है, लंग्स तक लेकर जा रहा है। ठीक है, और एक बॉडी पार्ट से लेके आ रहा है, बॉडी पार्ट से लेके जा रहा है। तो बहुत ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंट अलग पाथवेज है। ठीक है, तो उसको जो लंग्स से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी पाथवे, और जो बॉडी से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक पाथवे। ठीक है, तो दो डिफरेंट पाथवे में ब्लड मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक टर्म याद रखना है कि चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लंग्स का अलग पाथवे है जिसको हम लोग पल्मोनरी पाथवे कह रहे हैं, बॉडी से ले जाने का एक अलग पाथवे है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिस्टेमिक पाथवे। एंड बिकॉज आवर सर्कुलेशन इज constituted of two different pathways, that is why it is called डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इस डबल सर्कुलेशन के बारे में और आपके एनसीईआरटी में कुछ फिशेस का एग्जांपल है कैसे होता है, और दिया हुआ इसके बारे में हम थोड़ा सा अगले क्लास में देखेंगे। इसके अलावा अगले क्लास में हम देखेंगे कि हार्ट से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड के बारे में हम क्लास 9 में कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर आप वो नोट्स वापस कहीं से अगर बेचे नहीं हो किलो के भाव में फेरी वाले को, तो कहीं से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वी विल मूव विद दैट। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।